दोस्तों, आज मैं आपके सामने एकदम नई किस्म की मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। मलयालम मूवी मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट, चाहे वो ड्रामा हो, सस्पेंस हो, थ्रिलर हो या फिर कुछ और। ये इंडस्ट्री कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती। तो ऐसी ही एक और मूवी में आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत एक बड़े हॉस्पिटल से होती है। हम देखते हैं कि सुबह सुबह सनल नाम का एक अटेंडर ड्यूटी पर आता है, जो कि उसका रोज का काम है। असल में अगले दिन क्रिसमस होने वाला है, इसलिए हॉस्पिटल में भी सजावट और तैयारियों का माहौल होता है। अब सनल और कुछ स्टाफ आपस में क्रिसमस की बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक हॉस्पिटल में एक अलार्म बज उठता है। कोड पिंक, जिसका मतलब होता है कि कोई नवजात बच्चा किडनैप हो गया है। ये देखकर अब सभी डॉक्टर और स्टाफ घबरा जाते हैं और पूछताछ शुरू हो जाती है कि किसका बच्चा है, कैसे गायब हुआ और कौन ले गया। लेकिन तभी सनल को एक बात याद आती है कि जब वो लिफ्ट से ऊपर आ रहा था तो उसी लिफ्ट में एक बुर्का पहने औरत हाथ में बड़ा बैग लेकर जा रही थी। अब उसे शक होता है कि शायद उसी ने वो बच्चा उठाया होगा। फिर वो दौड़कर हॉस्पिटल के बाहर निकलता है और उस औरत को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आती। इसके बाद कुछ ही मिनटों में ये खबर चैनलों और सोशल मीडिया पर फैल जाती है और हर न्यूज चैनल पर यही ब्रेकिंग चलने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी जांच शुरू करते हैं। असल में जिस बच्ची को किडनैप किया गया था, उसकी माँ का नाम होता है मीनाक्षी। आगे हमें पता चलता है कि जिस वार्ड से उस नवजात को उठाया गया था, उस समय कमरे में कोई भी नहीं था, क्योंकि परिवार वाले इधर उधर दूसरे कामों में बिजी थे। और इसी थोड़े से गैप में किसी ने अपना काम कर दिया और बच्ची गायब कर दी गई। खैर, अब पुलिस अधिकारी वार्ड इंचार्ज से पूछताछ करता है कि इस वार्ड में उस समय सिक्योरिटी गार्ड नहीं था क्या। तो इंचार्ज जवाब देता है कि सर, नाइट शिफ्ट वाला गार्ड अपना टाइम खत्म होने से पहले ही चला गया, जबकि नियम के हिसाब से उसे तब तक रुकना चाहिए था जब तक अगला गार्ड ड्यूटी पर ना आ जाए। ये सुनकर अब पुलिस तुरंत उसी नाइट शिफ्ट गार्ड को बुलाती है और उससे पूछा जाता है कि अगर उसकी ड्यूटी 10 बजे तक थी तो वो 8 बजे ही क्यों चला गया। तो गार्ड बताता है कि असल में उसकी बेटी की शादी तय हो चुकी है, इसलिए उसी की तैयारी के लिए उसे जल्दी जाना पड़ा। वो ये भी कहता है कि मैंने ये सब अपने इंचार्ज को बताया भी था, लेकिन पास खड़ा इंचार्ज साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी मंजूर नहीं किया था, सिर्फ इतना कहा था कि बाद में देखते हैं। खैर, अब गार्ड ये भी कहता है कि उसने कल सनल को भी बोला था और सनल ने ही कहा था कि तुम्हारी जगह मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर जब पुलिस सनल से पूछती है तो सनल घबराहट में पूरी तरह से मुकर जाता है। वो कहता है कि ऐसी कोई भी बातचीत हुई ही नहीं, जबकि हकीकत ये थी कि गार्ड ने उसे पहले दिन और आज सुबह कॉल करके भी ड्यूटी के बारे में बताया था, लेकिन सनल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया था। खैर, आगे पुलिस गार्ड को डांटते हुए कहती है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी थी, इसलिए फिलहाल वहीं रुककर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज देखती है, जहां उन्हें साफ दिखता है कि एक बुर्का पहने औरत बैग लेकर उसी वार्ड से बाहर निकली थी जहां से बच्ची गायब हुई है। ये देखकर अब सनल आगे बढ़कर पुलिस से कहता है कि उसे भी इसी औरत पर शक है, क्योंकि वो बहुत ही घबराई हुई सी लग रही थी। तभी एक पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है कि सर, यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, आखिर इतने बड़े किडनैपिंग केस को हम 2 लोग कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए हमें और फोर्स चाहिए। फिर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद ये सब इंस्पेक्टर फौरन अपने सीनियर इंस्पेक्टर राकेश को फोन करता है और उसी समय शहर में एक मिनिस्टर के घर के बाहर भारी प्रदर्शन चल रहा होता है और वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होता है, जहां इंस्पेक्टर राकेश भी मौजूद था। अब वो एसआई राकेश को बोलता है कि सर, अगर हम देर करेंगे तो पता नहीं बच्ची कहां पहुंच जाएगी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है, प्लीज कुछ करिए। तो ये सुनकर राकेश सीधे कमिश्नर के पास जाकर बात करता है। तो शुरू में कमिश्नर उसे डांट देता है कि जूनियर होकर वो सीधे सीनियर के सामने कैसे आ गया, लेकिन फिर वो उसे पास बुलाकर कहता है कि वो उसे 4 कांस्टेबल और एक गाड़ी देगा बस। अब राकेश इस थोड़े से सपोर्ट से भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इस मामले को फौरन इन्वेस्टिगेट करना था। इसके बाद वो अपनी छोटी सी टीम के साथ शहर में अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट लगवाता है और देखते ही देखते हर गाड़ी की चेकिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच कुछ कांस्टेबल्स बस स्टॉप्स पर जाकर लोगों और बैग की तलाशी करते हैं, जबकि कुछ पुलिस वाले हॉस्पिटल के आसपास के रूट पर पड़ने वाली दुकानों के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं, हर शॉप पर जाकर ये देखने के लिए कि बुर्के वाली औरत बैग लेकर किस दिशा में गई है। इसी बीच राकेश खुद हॉस्पिटल आता है और किडनैप्ड हुई बच्ची के परिवार वालों से बात करने के लिए वार्ड में जाता है। अब सबसे पहले वो उस महिला से मिलता है जिसे स्टाफ वाले बच्ची की मां समझ रहे होते हैं।
फिर वो उससे पूछता है कि बच्ची के गायब होने के समय वो कहां पर थी और क्या उसने हॉस्पिटल में किसी संदिग्ध को नोटिस किया था। तो वो औरत बताती है कि वो सुबह सुबह जिम गई थी, बल्कि वो तो रोज जिम जाती है। अब ये सुनकर राकेश चौंक जाता है कि डिलीवरी के इतने कम समय के बाद कोई औरत आखिर रोज जिम कैसे जा सकती है। लेकिन थोड़ी देर में ही साफ हो जाता है कि वो असल मां नहीं है, बल्कि बच्ची की मां की बड़ी बहन है। उस बच्ची की असली मां तो मीनाक्षी है, जो खुद एक कम उम्र की लड़की है। खैर, अब मीनाक्षी को देखकर राकेश और भी शॉक हो जाता है कि इतनी कम उम्र में उसने बच्चा जन्म दिया है। फिर वो उससे इस बारे में पूछता है तो मीनाक्षी बताती है कि वो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और उसके हस्बैंड का नाम आकाश है, जो उसी कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। असल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद इन्होंने संबंध बनाए और जब घर वालों को पता चला तो जल्दबाजी में उनकी शादी करा दी गई। हालांकि मीनाक्षी के घर वालों को यह रिश्ता शुरू से पसंद नहीं था और उसके पिता ने सोचा था कि इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उसे हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेजेंगे। लेकिन एक ही साल में सब कुछ बदल गया, जिससे पढ़ाई भी छूट गई और उनके सपने भी टूट गए। खैर, अब मीनाक्षी से पूछताछ के बाद उसके हस्बैंड यानी आकाश को बुलाया जाता है। अब पूछताछ के दौरान आकाश बताता है कि अगले दिन उसका एग्जाम है, इसलिए क्या वो जल्दी जा सकता है। तो राकेश ये सुनकर उसे जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन शहर से बाहर जाने के लिए मना कर देता है। पर आकाश की इस बात से साफ था कि आकाश को इस बच्चे की जिम्मेदारी या फिक्र से ज्यादा अपनी पढ़ाई की चिंता थी, जबकि दूसरी तरफ मीनाक्षी अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। उधर सनल के कलीग्स उस पर बेहद नाराज होते हैं क्योंकि उसने गार्ड वाली बात पर झूठ बोला था। वो कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस को सच बता दिया होता तो क्या हो जाता, कम से कम शक गार्ड पर तो नहीं जाता और इन्वेस्टिगेशन साफ साफ आगे बढ़ती। अब देखो, वो पुलिस वाले बेवजह उस पर शक कर रहे हैं। उधर पुलिस उसे सिक्योरिटी गार्ड को एक कमरे में ले जाकर उसे बुरी तरह से मारपीट रहे होते हैं। तो गार्ड रोकर कहता है कि सर, क्या मैं पैसों के लिए किसी बच्ची को बेच दूंगा? अगर ऐसा करना होता तो कब का कर लेता। और वैसे भी आज जरा उस बच्चे के घर वालों पर गौर कीजिए, उनके चेहरे से लगता भी है कि उन्हें बच्ची की फिक्र है। तो अब उसकी बातों से पुलिस वालों को ये महसूस होता है कि लापता बच्ची के लिए परिवार में किसी के चेहरे पर वैसा दुख दिखाई ही नहीं दे रहा, जैसे वो कोई अनाथ हो। क्योंकि ना तो कोई रोना धोना था और ना ही मीडिया के पास भागना, सब बहुत ही शांत हैं। इसलिए अब राकेश अपने साथी से कहता है कि उसे तुरंत परिवार वालों के सभी कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। तभी दूसरा पुलिस वाला पूछता है कि अगर हम बच्ची को ढूंढ भी लें तो क्या बाद में उसकी परवरिश अच्छी होगी, क्योंकि ये फैमिली तो कुछ ऐसी ही लग रही है। तो राकेश जवाब देता है कि वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल उनकी ड्यूटी सिर्फ उसे ढूंढना है। अब उधर एक लेडी ऑटो ड्राइवर सड़क पर बुर्का पहने एक औरत को देखती है, जिसके हाथ में वही बैग था जो उसने न्यूज में देखा था। इसलिए वो फौरन पुलिस को फोन करके लोकेशन बताती है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस वहां की ओर दौड़ पड़ती है। अब बातचीत सुनकर सनल भी उनके पास आकर कहता है कि वो भी साथ जाना चाहता है, क्योंकि उसने उस औरत को करीब से देखा है और दोबारा देखेगा तो पहचान सकता है। तो ये सुनकर पुलिस उसे भी साथ ले जाती है। फिर उस जगह पर पहुंचकर पुलिस पूरे एरिया की तलाशी लेती है, लेकिन तभी सनल को जमीन पर वही बैग दिखता है, जबकि वहां वो औरत नहीं होती और बैग भी खाली होता है। पर बैग की जांच के दौरान सनल को अचानक दूर कहीं से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो फौरन उस आवाज की दिशा में भागता है और एक औरत के हाथ में एक बच्ची को देखता है। अब सनल तुरंत उस बच्ची को उसके हाथ से लेकर पुलिस के पास लाता है और पुलिस उस औरत को हिरासत में ले लेती है। फिर हॉस्पिटल लौटने पर सब लोग पहले तो सनल की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही नर्स उस बच्ची को देखती है तो वो कहती है कि ये वो बच्ची नहीं है जो किडनैप हुई थी। अब ये सुनकर पुलिस और सनल दोनों सन्न रह जाते हैं, जबकि वहां मौजूद मीडिया इस खबर को बड़ा तमाशा बना देती है। इसके बाद पुलिस उस बच्ची को वापस उसी औरत को सौंप देती है जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया था। साथ ही अब राकेश उसे मुआवजे के रूप में पैसे देना चाहता था, मगर वो औरत पैसे लेने से मना कर देती है। फिर राकेश सनल पर गुस्सा निकालता है कि उसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। ऊपर से मीडिया वाले विभाग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो धमकी देता है कि अगर असली बच्ची को कुछ हुआ ना तो सनल की खैर नहीं। अब उसी समय सनल उसे सच बताता है कि सर, इस मामले में सिक्योरिटी गार्ड की कोई गलती नहीं थी, बल्कि मैंने खुद उससे कहा था कि मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन कल ही रात मेरी पत्नी सऊदी से लौटी है, इसलिए मैं उसे पिक करने गया था तो देरी हो गई। इतने में दूसरा पुलिस वाला राकेश को अलग ले जाकर कहता है कि सनल सच बोल रहा है, क्योंकि हमने पता किया है कि उसकी बीवी सच में कल ही रात सऊदी से वापस आई है, इसलिए इस पर ज्यादा मत चढ़ो, मैं इस पर नजर रखूंगा। खैर, थोड़ी देर के बाद वही न्यूज सनल की पत्नी टीवी पर देखती है और उसे फोन करती है। अब सनल बताता है कि इस चक्कर में उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन ये सुनकर वो उसे डांटती है
कि ये उसने क्या कर डाला। वो कहती है कि वो तो उसके भरोसे सऊदी की अच्छी नौकरी छोड़कर वापस आई है, लेकिन अब एक सैलरी से घर कैसे चलेगा, लोन और खर्चे कैसे पूरे होंगे। तो सनल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो चिंता ना करे, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अब इतना कहते ही जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलने लगता है तो भारी तादाद में रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और ताने मारते हैं कि उसका मिशन फेल हो गया। लेकिन तभी पुलिस तुरंत आकर मीडिया को संभालती है और इतने में सनल पीछे की तरफ लौट जाता है ताकि उनसे बच सके। फिर एक महिला स्टाफ उसके पास आकर कहती है कि ऐसी हालत में वो बाहर नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा इंतजार करे या किसी और रास्ते से बाहर निकल जाए। इस तरह से अब वो उसे हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से की ओर भेज देती है। लेकिन उसी समय सनल के दिमाग में कुछ बातें क्लिक करती हैं, जिसके बाद वो अपना शक पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी रूम में जाकर अपने दोस्त से कल की रिकॉर्डिंग, खासकर उस वार्ड की फुटेजेस दिखाने को कहता है। असल में कल सनल ने वार्ड में एक अजनबी आदमी को देखा था और जब उसने उसे बुलाने की कोशिश की तो वो आदमी बहाना बनाकर बोला कि वो यहाँ किसी टेस्ट के लिए आया है। अब इसी के पैरेलल राकेश और उसकी टीम अलग अलग सिग्नल्स की सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही होती है। तभी एक फुटेज से राकेश को एहसास होता है कि बुर्का पहनने वाली औरत नहीं बल्कि एक आदमी है, क्योंकि उसका चलने फिरने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव किसी औरत जैसे नहीं है। उधर सनल ब्लड टेस्ट वाले रूम में जाकर वहां की एक नर्स से मिलता है और पूछता है कि कल जिस समय उसने उस आदमी को वार्ड में देखा था तो उसी स्लॉट में ब्लड सैंपल देने के लिए और कौन कौन आया था। अब नर्स पहले तो मरीजों का डेटा देने से मना कर देती है, लेकिन आखिरकार सनल के जोर देने पर डिटेल्स दिखा देती है और फिर उसे पता चलता है कि वो आदमी असल में HIV टेस्ट के लिए आया था। इसके बाद कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें वही बुर्का पहनने वाला आदमी दिखाया जाता है जो उस बच्चे को लेकर भागा था, और उस आदमी का नाम होता है ऋषि। खैर, इस वक्त उसके साथ उसकी बहन ऋतु होती है, जो उससे घबराकर पूछती है कि वो किसके बच्चे को उठा लाया है। तो इस पर ऋषि कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि बिना बच्चे के तुम ससुराल वापस नहीं जाओगी, इसलिए पास के हॉस्पिटल से ये बच्ची उठा लाया। और हाँ, मैंने अच्छी तरह से जानकारी जुटाकर ही उसे वहां से निकाला है। इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, कम से कम ये तुम्हारे पास खुश रहेगी। अब असल बात यह है कि ऋतु ने किसी दूसरे हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चा जन्म के तुरंत बाद मर गया। इसलिए अगर वो बिना बच्चे के ससुराल लौटती तो उसकी सास और उसका पति उसे ताने मारते, उस पर शक करते और बुरा व्यवहार करते। इसलिए अब ये बात उसने अपने भाई ऋषि को बताई तो ऋषि ने मीनाक्षी की बच्ची को किडनैप कर लिया और अब वो अपनी बहन ऋतु से कह रहा था कि इस बच्ची की वैसे भी किसी को फिक्र नहीं है, इसलिए वो उसे अपना ले। लेकिन ऋतु बच्चे को लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो किसी और का बच्चा नहीं स्वीकार कर सकती और उससे कहती है कि जिस हॉस्पिटल से बच्ची को उठाया है वहीं वापस रखाए। फिर दोनों के बीच में इस बात पर बहस हो जाती है तो ऋषि झुंझलाकर कहता है कि अब वो वापस हॉस्पिटल कैसे जाएगा, जबकि हर जगह पुलिस उस बच्ची को ढूंढ रही है। और तभी हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची अचानक भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगती है और उसका रोना सुनकर ऋतु अंदर से पिघल जाती है। इसके बाद वो कमरे में जाकर बच्ची को गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगती है। अब इसी बीच बाहर मौजूद ऋषि देखता है कि पुलिस उसी इलाके में चारों तरफ सर्च कर रही है, इसीलिए वो ऋतु से कहता है कि वो बच्ची को यहीं छोड़ देते हैं ताकि पुलिस खुद ही उसे उठाकर ले जाए। फिर वो दोनों एक सुनसान बंद पड़े पब्लिक टॉयलेट में बच्ची को रख देते हैं और थोड़ी दूरी पर जाकर वहीं नजर रखने लगते हैं। अब प्लान के मुताबिक दो पुलिसकर्मी उस टॉयलेट के अंदर भी जाते हैं, लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ सनल किसी और बच्ची को देखकर उसे उठा लेता है और पुलिस उसी औरत को पकड़ लेती है। इसके बाद सबको सूचना मिलती है कि बच्ची मिल गई, इसलिए जो दो पुलिस वाले टॉयलेट में गए थे वो भी अब बिना ठीक से तलाशी लिए वापस लौट आते हैं। अब ये देखकर ऋतु और ऋषि घबरा जाते हैं कि पुलिस गलत बच्ची को लेकर चली गई और जिस बच्ची को उन्होंने रखा था वो वहीं रह गई। इसके बाद वो दोबारा टॉयलेट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बच्ची वहां से गायब है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर कुछ ही सेकंड्स में वो बच्ची कहां गायब हो गई और कौन उसे उठाकर ले गया। खैर, अब प्रेजेंट में ऋतु के पति का फोन आता है जो ऋतु से बात करना चाहता था, लेकिन ऋषि ही फोन उठाकर बात करता है। और इस बीच जब उसका जीजा बच्चा दिखाने के लिए कहता है तो ऋषि बहाना बनाता है कि माँ और बच्चा दूसरे कमरे में है, ऊपर से डॉक्टर अभी किसी को मिलने नहीं दे रहे। तो इस पर ऋतु का पति, जिसकी अपनी प्राइवेट बस सर्विस है, वो कहता है कि उसे दूसरे शहर जाना है, इसीलिए वो फ्री होते ही हॉस्पिटल आएगा और ऋतु के होश में आने पर उससे बात भी करेगा। असल में ऋतु ने कुछ साल पहले प्यार करके अपने पति से शादी की और घर से भाग आई थी। हालांकि ससुराल में उसका पति और सास उसे बहुत ही टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया
तो उन्होंने भी उसके बारे में हाथ खींच लिया। उस वक्त ऋषि कहीं और पढ़ाई कर रहा था, लेकिन हाल ही में रितु ने उसे फोन करके बुलाया और अपने अत्याचार और डर की पूरी कहानी सुनाई कि अगर वो बिना बच्चे के वापस जाएगी तो उसका पति उसे फिर से बहुत मारेगा। तो इसी वजह से रितु के भाई यानी ऋषि ने वो बच्चा चुराने की प्लानिंग की थी ताकि उसकी बहन अपने ससुराल जा सके। लेकिन अब रितु को उसी किडनैप हुई बच्ची की ही फिक्र सताने लगती है कि ना जाने कौन उसे उठाकर ले गया होगा, कहां बेच देगा या उसके साथ क्या करेगा। जिस पर ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अब उस बच्ची के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि अब वो उसे उसके मायके ले जाकर माँ बाप को मना लेगा और साथ ही उसे अपने एब्यूसिव पति को छोड़ देना चाहिए। खैर, अब बस स्टॉप पर खड़े रहते हुए अचानक ऋषि के मोबाइल पर सनल का फोन आता है, जिसने नर्स से उसके टेस्ट की डिटेल्स निकाली थी। अब सनल अचानक ऋषि से पूछता है कि उसका HIV टेस्ट हो गया या नहीं। तो ये सुनकर ऋषि घबराकर तुरंत फोन काट देता है और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक अजनबी आदमी मीनाक्षी के पिता को फोन करके कहता है कि वो बच्ची उसके पास है, इसलिए अगर वो उसे वापस चाहते हैं तो 30 लाख रुपए देने होंगे। साथ ही वो वार्न करता है कि पुलिस को खबर नहीं करना और तब तक वो लोकेशन भेज देगा। खैर, अब उसी वक्त पास खड़ा राकेश सब सुन लेता है, जिसके बाद वो मीनाक्षी के पिता से कहता है कि वो किसी तरह से पैसों का इंतजाम करें, आगे का काम पुलिस संभालेगी, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब इधर ऋषि अपने किसी दोस्त की कार लेकर रितु के साथ अपने घर जाने लगता है और रास्ते में तय करता है कि वो अब उस बच्ची का जिक्र नहीं करेंगे, बस घर जाकर माँ बाप से मिलेंगे। लेकिन तभी रास्ते में एक पुलिस चेकिंग में उनकी गाड़ी रोक ली जाती है, जिसके बाद उनसे कुछ सवाल होते हैं और ऋषि के चेहरे से डर भी झलकता है, लेकिन किस्मत से पुलिस उन्हें जाने देती है। उधर हॉस्पिटल में एक लेडी स्टाफ सनल को उस रैंसम कॉल के बारे में बताती है कि किडनैपर ने पैसे मांगे हैं और पुलिस कॉल को ट्रेस करने में लगी है। उधर चलते चलते ऋषि को एक पुलिस वाला फोन करके नजदीकी थाने में बुलाता है और कहता है कि छोटी सी इंक्वायरी है, इसलिए जल्दी आ जाओ। दूसरी तरफ पुलिस उस जगह की ओर बढ़ती है जहां किडनैपर ने मीनाक्षी के पिता को पैसा लाने को कहा था। इसके बाद सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जबकि राकेश एक मकान में छुपकर मौके पर नजर रखता है। उधर ऋषि डरते हुए थाने पहुंचता है कि शायद उसकी पोल खुल गई होगी, लेकिन सच तो यह था कि पुलिस ने सनल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे, तो उन्हें मालूम हुआ कि सनल ने ताजा ऋषि को फोन किया था, इसलिए उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने उसे बुलाया था। अब ऋषि इसी मौके का फायदा उठाकर कहता है कि वो सनल को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन बस उसे शक था कि उसे HIV है, इसलिए वहीं हॉस्पिटल में वो टेस्ट कराने गया था। तो ये सुनकर रिकॉर्ड लेने वाला पुलिसकर्मी खुद ही घबरा जाता है और कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए। फिर इसी दौरान वॉकी टॉकी से ऋषि को ये खबर सुनाई देती है कि बच्ची को चुराने वाले ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। अब वो जाकर ये बात जब रितु को बताता है तो वो भी शॉक में पड़ जाती है। फिर परेशान होकर वो कहती है कि वो अभी के अभी पुलिस के पास जाकर सब सच सच बता देगी, लेकिन ऋषि उसे रोकता है और अपने भविष्य की दुहाई देकर कहता है कि वो उसके करियर को भी सोचकर फैसला ले। तो रितु कुछ देर शांत हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद ऋषि रिपोर्ट लेने के बहाने दोबारा हॉस्पिटल आता है ताकि हालात का अंदाजा लगा सके, लेकिन उसी समय मीनाक्षी का पति आकाश उसे देख लेता है और उसे फॉलो करने लगता है। हालांकि ऋषि किसी तरह उससे बचता रहता है और काफी देर तक दोनों के बीच में हॉस्पिटल के अंदर छुपन छुपाई चलती है, लेकिन आखिरकार आकाश उसे पकड़ ही लेता है। पर हैरानी की बात यह थी कि वो उसे कुछ बोलता नहीं, सिर्फ उसके हाथ में एक स्लिप देकर चला जाता है। अब इसी बीच ये सब सनल भी देख लेता है। फिर वो सोचने लगता है कि क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, और तभी उसे याद आता है कि कल ऋषि को उसने वार्ड में देखा था। इसके बाद वो CCTV रूम में जाकर आज सुबह की फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि सुबह आकाश को पिक करने एक कार आई थी, लेकिन ड्राइवर की सीट पर कौन था ये साफ नहीं दिखता। इसके बाद सनल के मन में सवाल उठता है कि जब सब लोग बच्ची के लिए परेशान थे तो आकाश खुद कहाँ चला गया था और आखिर वो किसके साथ था। अब दूसरी तरफ मीनाक्षी के पिता 30 लाख रुपए से भरा बैग लेकर तय जगह पर पहुंचते हैं। इसके बाद वो पैसे वहीं रखकर लौट जाते हैं। तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वहां ऋषि आता है। दरअसल आकाश ने उसे एक पता दिया था और कहा था कि वहां जाकर बच्ची मिल जाएगी। तो ऋषि जब उस आदमी के घर में तलाशी लेता है तो बाथरूम में उसे वही बच्ची मिलती है। पर उसी समय राकेश और उसकी टीम को फोन ट्रैकिंग से पता चलता है कि फिरौती कॉल इसी घर से आया था, इसलिए वो तुरंत उस लड़के को हिरासत में ले लेते हैं जिसके घर में ऋषि को बच्ची मिली थी। अब ऋषि बच्ची को लेकर भागता हुआ रितु के पास पहुंचता है, जहां बच्ची को सही सलामत देखकर रितु एकदम से रो पड़ती है, जबकि उधर राकेश उस लड़के को पीटकर पूछताछ करता है जो उसे उस घर में मिला था।
यानी जब राकेश ने इस लड़के को पकड़ा था तो उससे पहले ऋषि उस बच्ची को लेकर निकल गया था। खैर, अब वो लड़का स्वीकार करता है कि जब पुलिस दरवाजे पर आई थी तो उसने घबराकर बच्ची को बाथरूम में छुपा दिया था, लेकिन अब वो नहीं जानता कि उसे कौन ले गया। अब पुलिस आकाश को भी गिरफ्तार करती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये लड़का असल में आकाश का दोस्त था। दरअसल बात ये थी कि आकाश वो बच्चा चाहता ही नहीं था, इसलिए वो बच्ची के गुम होने पर परेशान नहीं था। लेकिन जब वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो उसने ऋषि और रितु को बच्ची को टॉयलेट में छोड़ते देखा। अब आसपास पुलिस थी तो उसे लगा कि पुलिस को फिर से वो बच्ची मिल जाएगी, इसलिए इतने में आकाश ने खुद उस बच्ची को वहां से चुपचाप उठा लिया और अपने दोस्त से कहा कि उसे किसी बेबी शेल्टर में छोड़ दे। लेकिन उस दोस्त ने लालच में आकर मीनाक्षी के पिता को फोन करके फिरौती मांगी, जिसकी आकाश को उम्मीद नहीं थी। पर इस बीच ऋषि जब दोबारा हॉस्पिटल आया था तो वो समझ गया था कि शायद ऋषि वापस उसी बच्ची की तलाश में आया है, इसलिए आकाश ने ही उसे अपने दोस्त का पता देकर कहा था कि बच्ची वहीं मिलेगी, वहां से ले जाना और कभी वापस मत आना। यही वजह थी कि ऋषि उस वक्त आकाश के दोस्त के घर पहुंच गया था और वहां से बच्ची को ले गया था। खैर, अब राकेश आकाश से सच उगलवाने के बाद उससे उस लड़के यानी ऋषि का हुलिया पूछकर स्केच बनवाना चाहता था, लेकिन आकाश झूठ बोलता है कि उसने उसे दूर से देखा था, जिस वजह से उसे चेहरा साफ नहीं दिखा और वो वैसे भी मास्क पहने हुए था। उधर रितु का पति उसे फोन करके डांटता है कि उसने इतनी देर से कॉल क्यों नहीं किया। इसके बाद वो फौरन अपने बेबी की आवाज सुनाने को कहता है और बहुत ही रूखा व्यवहार करता है, जिसके बाद गुस्से में रितु टूट पड़ती है और कहती है कि उसका बच्चा पहले ही मर चुका है और ये किसी और की बच्ची है। वो कहती है कि अब वो उसके पास कभी नहीं लौटेगी, साथ ही उसने उसे छोड़ दिया है, इसलिए अब उसे जो करना है वो कर ले। फिर रात को सनल ऋषि के असली एड्रेस का पता लगाकर उसके घर पहुंचता है। अब रितु भी अपने मायके के सामने खड़ी होती है, लेकिन उसका पिता उसे देखकर घर की चौखट से ही भगा देता है और कहता है कि वो अंदर कदम ना रखे। इस वक्त ऋषि खुद दूर कोने में छुपकर सिर्फ ये देखने आया होता है कि पिता का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन ये देखकर उसे साफ हो जाता है कि वो रितु को स्वीकार नहीं करेंगे। पर उसी समय सनल की निगाह ऋषि पर पड़ती है और वो उसकी कार को फॉलो करने लगता है, जिसके बाद लंबी चेस शुरू हो जाती है। इधर एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर राकेश को बताता है कि सनल घर जाने की बजाय इधर उधर घूम रहा है और ये सब उन्हें इसलिए पता था क्योंकि वो लोग उसका फोन ट्रैक कर रहे थे। खैर, अब राकेश सभी पुलिस वालों को सनल की फोटो भेजकर कहता है कि जहां भी वो दिखे तुरंत सूचना दे। अब क्रिसमस की रात होने के कारण वैसे भी पुलिस भारी पैमाने पर पेट्रोलिंग कर रही होती है। उधर दूसरी तरफ रितु ऋषि से कहती है कि उसने दिल्ली के लिए ट्रेन बुक कर ली है क्योंकि वहां उसकी एक फ्रेंड है और वो वहीं पर चली जाएगी। अब वो ऋषि से सिर्फ इतना कहती है कि वो उसे स्टेशन छोड़ दे। हालांकि ऋषि उसके साथ दिल्ली तक जाना चाहता था, लेकिन रितु इसके लिए साफ मना कर देती है। उधर रितु के पति को उसके फोन डेटा से पता चल जाता है कि वो दिल्ली जा रही है, इसलिए वो सोचता है कि उससे बचकर वो कहां जाएगी और फिर वो भी उसके पीछे निकल पड़ता है। अब स्टेशन पहुंचने तक रितु थकान और तनाव से बेहोश हो चुकी होती है, जिसके बाद ऋषि अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उसके लिए पानी लेने थोड़ा दूर जाता है, लेकिन तभी इत्तेफाकन सनल उसे देख लेता है और पकड़ने की कोशिश करता है। अब ठीक इसी समय राकेश भी वहां पहुंच जाता है, जो सनल को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। अब इसी बीच ऋषि भाग खड़ा होता है, जबकि ये दोनों काफी देर तक उसका पीछा करते हैं। इसके बाद जब ऋषि आखिरकार पुलिस से बचकर साइड में आता है तो उसे पता चलता है कि दिल्ली वाली ट्रेन निकल चुकी है। अब उसे तुरंत ही रितु का फोन आता है, जो उसे बताती है कि वो ट्रेन में है और बच्ची उसके साथ सुरक्षित है। फिर वो ऋषि से कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। अब दूसरी तरफ उसका पति उसी ट्रेन में चढ़कर उसे ढूंढता फिरता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि रितु टिकट की जानकारी भांपकर जानबूझकर दूसरी ट्रेन में बैठ चुकी होती है, जबकि उसका पति पहली वाली ट्रेन में उसे खोज रहा होता है। और इसी दूसरी ट्रेन में सनल भी बैठा होता है, वो भी दूर से रितु पर नजर रखते हुए। इसके बाद वो कंट्रोल रूम को फोन करके बताता है कि लापता बच्ची एक औरत के पास इसी ट्रेन में है और अगले स्टेशन पर पुलिस को रेडी रहने के लिए बोलता है। इस तरह अब स्टेशन पर पुलिस उस ट्रेन का इंतजार कर रही होती है और जब ट्रेन वहां पहुंचती है तो उन्हें रितु उसमें कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद सनल कहता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले इसी सीट पर बैठी थी, लेकिन फिर पूरी ट्रेन की तलाशी ली जाती है पर कोई भी नतीजा नहीं निकलता। इसके बाद पुलिस सनल को थाने ले जाकर रितु का हुलिया बताने और स्केच बनवाने को कहती है, जिसके बाद सुबह होते होते सनल अपने घर लौटकर अपनी पत्नी को गले लगाता है। और दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ हमें पता चलता है कि सनल ने रितु का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था ताकि पुलिस को दिखा सके,
लेकिन जब उसने खुद रितु से बेबी को मांगकर उससे बच्ची की मां मीनाक्षी को कॉल करवाने की कोशिश की तो मीनाक्षी ने फोन काट दिया और बच्ची को वापस लेने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे सनल को समझ में आ जाता है कि ये बेबी मीनाक्षी के लिए अनवांटेड है, जबकि रितु उसे अपना बच्चा जैसा चाहने लगी है और इसीलिए बच्ची उसके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से वो जानबूझकर अगले स्टेशन पर रितु और बच्ची को ट्रेन से उतार देता है और पुलिस के सामने पूरी कहानी उलट देता है। फिर आखिर में थाने में पूछताछ के दौरान वो जिस आदमी को फॉलो कर रहे थे उसके बारे में कहता है कि वो तो कोई जेब कतरा था जो उसका पर्स चुराकर भाग रहा था। साथ ही स्केच भी वो किसी और शक्ल का बनवाता है, यानी रितु जैसा नहीं, ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि रितु वही बच्ची लेकर मीनाक्षी के घर आती है। यहाँ मीनाक्षी पूरी बात समझकर अपनी मर्जी से बच्ची को रितु के हवाले कर देती है और कहती है कि वो अभी मां बनने के लायक नहीं है, साथ ही उसे अपने करियर पर भी ध्यान देना है। इस तरह से अब वो बच्ची अपने आप रितु के पास आ जाती है, क्योंकि भले उसने उसे जन्म नहीं दिया था, लेकिन भगवान ने उसे उस बच्ची की मां बना दिया था। और इसी शानदार एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।